बात हो, अब नए रिश्तों की फिर शुरुआत हो। 14वीं के चांद सी रहे दोस्ती, 14वीं के चांद सी रहे दोस्ती। अब ना रुसवाई की अंधेरी रात हो, अब न रुसवाई की अंधेरी रात हो। सिलसिले दर सिलसिले हम यूं ही मिलते रहे, सिलसिले दर सिलसिले हम यूं ही मिलते रहे। तुम करो या हम करें पहले होनी चाहिए, तुम करो या हम करें पहले होनी चाहिए। दोस्ती की बात हो तो रास्ते खुल जाएंगे, सिलसिले दर सिलसिले हम यूं ही मिलते रहे। माज़ी ने हैं जो दिए दाग सब धुल जाएंगे, माज़ी ने हैं जो दिए दाग सब धुल जाएंगे। भूल कर माज़ी को हम बांटे अगर अब प्यार को, आओ फिर से जोड़ दे टूटे दिलों के तार को। दस्तकारों के हुनर, दस्तकारों के हुनर काम फिर कब आएंगे, दस्तकारों के हुनर काम फिर कब आएंगे। दोस्ती की बात हो तो रास्ते खुल Many people think that this whole idea of the Dostakari India-Pakistan Crafts Workshop started just 2 days ago or a few days before it actually happened. But the idea has been in my mind for the last 4 years. Because Dilli Haat being a special place, I wanted to see one day Pakistani craftsmen sitting here so that they can get a feel of the Indian marketplace and be able to interact with Indian craftspeople. And the Indian public should also have the opportunity to buy Pakistani crafts. And I was sure that everybody would like it. What happened was that Prime Minister Vajpayee had suggested that we take some special steps and let's have trade and all these very new positive ideas he put forward just before the SAARC summit. And that made me feel that with the new High Commissioner there and here, we are starting off on a fresh slate. So let's put this proposal again, that we get craftspeople from Pakistan to come here. We match their talents so that common skills are revitalized and revisited. हाँ क्यों नहीं, बहुत से नए से आइडिया मिले हैं। वैसे भी मैं बाला साहब और चंद्र जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें उस तरीके की डिज़ाइनिंग बताई है कि जो हमारे लिए सोचना शायद नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी यहाँ जो हमें आइडियाज़ मिले हैं उससे हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ये दिली हाथ बनाया, ये मैंने पूरी दुनिया में भी किसी भी जगह हम नहीं देखा। ये पूरी हिंदुस्तान की दस्तकार के लिए तो उन्होंने एक कमाल का जगह बनाया। यहाँ साल के 12 महीने एग्जीबिशन चल रहे हैं। काश मेरा भी पाकिस्तान में ऐसा जगह बन जाए तो सारे दस्तकारों के लिए उसका भी हक बनता है ऐसे जगह बनाने के लिए। Once we had the list of Pakistani artisans, we tried to match each artisan from Pakistan with an artisan from India who had similar skills. The idea was to have similar artisans working together but not competing with each other. So we lined up
about 10 artisans from India of similar skills in materials like wood, leather, embroidery, ajrak and block printing artisans. And it will be a cohesive product which has both the skills represented in it. So that way each product is unique. बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं, बहुत कुछ हमने सीखा है, कुछ सिखाया है। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा होना चाहिए, इंडिया के और पाकिस्तान के दस्तकार आपस में मिल बैठ के ये सामान बनाएं तो बहुत तरक्की कर सकते हैं ज़रूर। यहाँ आके मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, जैसे एप्लिक का काम है तेजी बहन का, नीचे इन्होंने किया है, ऊपर जो कढ़ाई है एम्ब्रॉयडरी की वो मैंने की है। रशीदा बेगम ने हमने दोनों साथ रह के मैंने ही पेच वर्क बनाया, बहन जी ने ये ऊपर का एम्ब्रॉयडरी है इसने करा। ये लोग का भी हम काम बहुत सीखा है, ना मेरा काम भी ये लोग ने सीखा है। फिर ये है अपना लक्ष्मी है बेटी आई हुई, उसने कढ़ाई की है और होल वर्क जो है मैंने किया है। मुझे तो ये पाकिस्तान का ये सुराख बोल के बनाते हैं मैडम, वो सीखने के लिए बहुत मन कर रहा था, वो सीखी मैं भी। मुझे तो नया डिज़ाइन ऐसा लग रहा है मैडम, नया नया डिज़ाइन बनाए, हमें भी कुशन बनाए हैं, इतना सुंदर नहीं लग रहा था इधर, तो ये बहुत सुंदर चला गया, मालूम भी नहीं पड़ा, बहुत उदास होगा घर जाके। पाकिस्तान और इंडिया वालों ने मिलकर बनाई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लगी, हमें बहुत सुंदर लगी हैं, तो ख़रीदने वालों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। When we started thinking of दोस्ती का माहौल, जैसे मैं उसको बार बार कहता हूँ कि दीवान खास, इस दोस्ती का माहौल में किस किस्म के प्रोडक्ट इस्तेमाल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो दोस्त एक साथ बैठ कर के अगर दीवान खास में बैठे हैं तो उनके लिए पीछे स्क्रीन्स है, उनके बैठने के लिए मसनत है, कुशन्स है, उनके लिए बैठने के लिए फ्लोर कवरिंग है, साथ में बैठ कर के खेलने के लिए चौपड़ है जिसमें वो बैठ कर के एक दूसरे के साथ फ्रेंडली तरीके में कम्पीट भी कर सकते हैं। वो जो है ना, ये दो ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला, वो यहाँ आके बनाया हम लोगों ने। हमको अच्छा लग रहा है, और जो पाकिस्तान से लोग आए और भारत से लोग आए, उसमें कुछ हमको नया देखने को मिला। हाँ, जो इन्होंने डिज़ाइनर ने डिज़ाइन दी है हमें, वो तो हमारे माइंड में नहीं थी, ऐसा तो जहन में भी नहीं था कि ये डिज़ाइन हम बनाएंगे और बन सकती है। अभी इन्होंने डिज़ाइन दी है, अभी ये हमें अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी बन गई, अच्छी चीज़ बन गई है, और उधर भी मे भी मांग हो सकती है इसकी, हमारे माइंड में ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ, वो क्या है कि जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है और भी थोड़ा काम बढ़ता है, तो इसमें क्या है कि हमारा जो काम है वो है, इसके प्लस में दूसरे लोगों की भी थोड़ी रोज़गार बढ़ सकता है इस काम की वजह से। वो काम पर भी चलते हैं लकड़ी के साथ, जो ये पाकिस्तान वाला काम, ये इंडियन का काम है।
ये घर भी लगेगा अच्छा तरीके में, लैंप भी चलेगा, शो के लिए भी लगेगा, बहुत काम देती है ये, बहुत मार्केट चलती है। नहीं, उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। इसमें देखें असल मकसद होता है ऊँट की खाल ज़्यादा वाज़ेह हो, कैमल स्किन। इसमें ये लीफ अलहदा आने से स्किन बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है, ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा बढ़ गई है। उस हिसाब से बहुत मुख्तलिफ और अच्छा बना है पीस। और नीचे आप देखें जो वुड कार्विंग कश्मीर का काम है वो इसके साथ मैच किया है, क्योंकि हमारा नीचे लैम्प भी कैमल स्किन का होता है। वुडन होने की वजह से ही ज़्यादा इसकी लोकेशन ज़्यादा अच्छी निकल आई। हाँ, हम सोच रहे हैं ये पाकिस्तान से हैं, लेकिन कुछ इससे मिलती जुलती क्राफ्ट इंडिया में भी हो रही है, तो हम उनसे कंबाइन करके एक नई क्राफ्ट मतलब मार्केट में ला सकते हैं और हमें इससे फ़ायदा मिल सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, बनाने का ऑर्डर ले जाने के लिए कह रहे हैं हमें। हमने आके नई आइटम बनाई है, वो आगे और ज़्यादा आइटम बनाएंगे नहीं, और इसकी डिमांड होगी। For example, Riaz Ahmed, who does painstaking wax drawing on the fabric or rumal, and he produces rumals after rumals after rumals of different sizes. Now, what can you do with such rumal? Either you can stuff it in your pocket or hang it on the wall, but there's nothing beyond that. And then we put together our thoughts, and we were actually able to make things which have greater value to Riaz Ahmed's work. Now here is a cushion cover where Riaz bhai has done his wonderful drawing, and it is a utility product, and this can fit in wonderfully in an environment where living face is there. मैं ज़रूर चाहूँगा अप्रिशिएट करना समिति को, कारी समिति हाथ को और उनकी चीफ जिया जात्री साहबा को, कि जिन्होंने इस आइडिया के साथ आए। मुझे ये कभी आइडिया बाय द वे मैंने कभी नहीं सोचा कि दो मुल्कों के दस्तकार मिलके तो कम कर सकें। उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया के आर्टिजन्स के मिल के एक यूनिक आइटम बनाने का जो आइडिया है, ये उनका आइडिया है, और ये बड़ा एप्रिशिएबल है, और हम इस आइडिया को और आगे बढ़ाएंगे हम। और इतना अच्छा कामयाब रहा ये आइडिया कि इससे दस्तकारों के साथ वाकई दोस्ती बढ़ी। So the way to peace, the way to diplomacy, the way to economic upliftment, the way to strengthening our traditional skills and wisdoms and bringing them into the contemporary world, all that can be achieved by this process which we have started called Dostakari. It is outstanding in that the hands and the skills and the love and the aspirations of both countries, the craftsmen of both countries, have worked to create that peace. So if the border is from Pakistan, the central portion is from India, and nobody has ever created a product like that before. So it has history in it and economics in it,
as well as tradition and as well as very, very positive emotions of the people. One of the most interesting things that has happened, and which I never imagined would, was the idea given to me by two Pakistani craftspeople separately, that why don't we do this program jointly in some other third country, particularly because people seem to think that we as countries are fighting each other, but this is to prove that we are not fighting each other, we are friends and we can cooperate and collaborate. I thought that was the most positive thing that anybody could say, and it was far more than I had actually hoped for. In many ways, this whole project has brought about much more than I ever expected, and it's been a huge bounty and a bonus, because they also have said that they feel like representatives of their own regions. So whether it is Swat or Peshawar or Multan or Sindh, everyone feels that as a representative of their particular area, they will now go back and tell everybody how much love and affection they got over here, how much they benefited from this design experience. So the message that will be spread is through the interaction with our own rural people to the rural areas of Pakistan would be, I think, much more authentic than any television could ever do, or any political or any other kind of leadership could ever drum up, because here it's come from the heart.